1936 से लेकर आज तक मानव स्वभाव पर लिखी गई तमाम पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वकालिक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर का रिकॉर्ड। इस पुस्तक का अनुवाद लगभग सभी लिखी जाने वाली भाषाओं में हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, किताब हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी ट्रांसलेशन, लोक व्यवहार प्रभावी व्यक्तित्व की कला, लेखक डेल कार्नेगी। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आप अपने जीवन में एक बेहतरीन इंसान जरूर बन जाएंगे। आप आर्थिक रूप से कितने सफल हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। एक शोध से पता चला है कि आर्थिक सफलता का 15% ही तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है, जबकि 85% आपके व्यवहार की कला पर। मैं इस पुस्तक में दिए हुए सिद्धांतों के बारे में बात करता हूँ। इन सिद्धांतों को अपने कर्म में शामिल करना होगा, तभी आप बेहतर परिणाम की आशा कर सकते हैं। आप लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सिद्धांत 1, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। एक बहुत ही शानदार कोटेशन है, इसे हमेशा याद रखें। किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। सिद्धांत 2, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। हम यह भूल जाते हैं कि तारीफ भी भोजन की ही तरह हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी बात में बेहतर होता है, तो आप उसके लिए उसकी तारीफ करें। इससे सामने वाला आपके शब्दों को अपनी यादों में बसा कर रखता है। आप यह भूल जाएंगे पर वे नहीं भूलेंगे। सिद्धांत 3, सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। प्रबल इच्छा जगाने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले के इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें तो आगे के सिद्धांतों को अपने कर्म में शामिल करें। सिद्धांत 1, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। आप जब सचमुच दूसरों में रुचि लेते हैं तो उनके दुख को कम करते हैं, उन्हें अपने सच्चा मित्र बना लेते हैं। इससे सामने वाला भी आपको पसंद करने लगता है, इससे दोनों को लाभ होता है। सिद्धांत 2, मुस्कुराएं। आपके चेहरे का भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी मुस्कुराहट बताती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, आपकी मुस्कुराहट बनावटी नहीं होनी चाहिए। एक चीनी कहावत है, जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। सिद्धांत 3, याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। नाम ही वह जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं। जब हम किसी का नाम लेकर उनसे कुछ कहते हैं या आग्रह करते हैं तो सामने वाला हमारी ओर विशेष ध्यान देता है। सिद्धांत 4, अच्छे श्रोता बने। सामने वाले को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह बात हमेशा याद रखें कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज़्यादा रुचि उन्हें अपने आप में या खुद की समस्याओं में है। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। इससे आप उसके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। किसी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बातें करने से होकर गुजरता है। सिद्धांत 6, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कराएं। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव के सभी इच्छाओं से आगे है। अब आप चाहते हैं लोग आपकी बात माने तो इन सिद्धांतों पर अमल करें। सिद्धांत 1, बहस करने से हमेशा बचें। बहस से उसी तरह बचिए जिस तरह आप जहरीले सांप, भूकंप या महामारी से बचते हैं। सिद्धांत 2, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। यह कभी न कहें आप गलत हैं। अपने ग्राहक, अपनी पत्नी या अपने विरोधी से बहस न करें। उन्हें यह न बताएं कि वे गलत हैं। कूटनीति का प्रयोग करें, इससे सामने वाले को ठेस भी नहीं पहुंचेगी और आपका काम भी हो जाएगा। सिद्धांत 3, अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें। खुद की गलती मानना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन इससे हमें संतुष्टि का भी एहसास होता है और हमारे भीतर का अपराध बोध समाप्त हो जाता है। सिद्धांत 4, दोस्ताना तरीके से शुरू करें। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। हवा और सूर्य में
एक बार शर्त लगी कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। हवा ने बोला, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। तभी सूर्य बादलों के पीछे छुप गया। कोट पहने हुए एक बूढ़ा आदमी धरती पर टहल रहा था। तभी हवा तेजी से चलने लगी। हवा जितनी तेज हो, बूढ़ा आदमी कोट को उतने ही कसकर पकड़ लेता। अंत में हवा ने हार मान ली। तभी सूर्य बादलों के पीछे से बाहर निकला और बूढ़ा आदमी पर दयालुता से मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने पसीना पोंछा और कोट उतार कर रख दिया। तब सूर्य ने हवा को समझाया, शक्ति और क्रोध के बजाय दयालुता और दोस्ती से कोई काम करवाना ज़्यादा आसान होता है। सिद्धांत 5, सामने वाले से तत्काल हाँ हाँ कहलवाएं। सामने वाले से शुरुआत से ही हाँ कहलवाएं। एक बार व्यक्ति जब ना कह देता है, तब उसके व्यक्तित्व का गर्व यह मांग करता है कि वह अपनी बात पर अड़े रहे। सिद्धांत 6, सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बातें करने दें। क्या आपको पता है, जो हमारे सबसे करीब होते हैं वो भी हमारी उपलब्धियों के बारे में सुनने के बजाय अपनी उपलब्धियों के बारे में सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिद्धांत 7, दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है। लाओ त्से एक चीनी दार्शनिक हैं। उन्होंने कहा था, नदियाँ और समुद्र सैकड़ों पहाड़ी धाराओं का पानी सिर्फ इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि वो अपने आप को उनसे नीचे रखते हैं। इसी वजह से वे पहाड़ी झरनों पर शासन कर पाते हैं। सिद्धांत 8, ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नज़रिया समझने की कोशिश करें। जब आप सामने वाले के नज़रिए को स्वीकार करते हैं तो सामने वाला भी आपके नज़रिए को स्वीकार कर लेता है। सिद्धांत 9, सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। पूरी मानव जाति सहानुभूति चाहती है। बच्चा अपनी चोट दिखाता है, वयस्क अपनी दुर्घटना या बीमारी के बारे में बताकर सहानुभूति चाहता है। सिद्धांत 10, आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें। जैसे कि आप वादे के बहुत पक्के हैं और मुझे यकीन है कि आप अपने वादे से नहीं मुकरेंगे। सिद्धांत 11, अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें। जैसा कि आप टेलीविज़न प्रचार में देखते हैं, एक साबुन की टिकिया कपड़े के मैल को ज़्यादा साफ करता है, वहीं दूसरा कम साफ करता है, और हम ज़्यादा साफ करने वाले डिटर्जेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। सिद्धांत 12, चुनौती दें। जब आप चुनौती देते हैं तब व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की चेष्टा करता है, वह जीत कर दिखाना चाहता है। अब बिना ठेस पहुंचाए लोगों को कैसे बदलें, यानी कि आप लीडर कैसे बने। एक लीडर के कार्य में अक्सर अपने लोगों के रवैये और व्यवहार में बदलाव करना शामिल रहता है। सिद्धांत 1, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। हम सभी जानते हैं हर एक में अच्छाई होती है, क्यों न हम उनकी अच्छाई से बात शुरू करें। सिद्धांत 2, लोगों की गलतियां सीधे तरीके से न बताएं, इसमें आपको कूटनीति का सहारा लेना होगा। सिद्धांत 3, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। किसी भी व्यक्ति के लिए आलोचना सुनना तब आसान हो जाता है जब हम शुरुआत में ही यह बता देते हैं कि हमसे भी गलतियां होती है। सिद्धांत 4, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। कोई नहीं चाहता कि उस पर हुक्म चलाया जाए। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह कह सकते हैं, क्या आप इस काम को समय सीमा के अंदर पूरा कर सकते हैं। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति को लाज बचाने दें। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। हमें ऐसी बात कहने या करने का हक नहीं है जो किसी आदमी को उसकी नज़रों में छोटा कर दे। सिद्धांत 6, थोड़े से सुधार की भी तारीफ करें और हर सुधार पर तारीफ करें। दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। प्रशंसा मनुष्य के हृदय के लिए सूर्य के सुखद प्रकाश की तरह है, इसके बिना हमारे व्यक्तित्व का पुष्प नहीं खिल सकता। सिद्धांत 7, सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दे जिसे वह सही साबित करना चाहे। कोई अगर बुरा है तब भी उसे भला नाम दे दे। सिद्धांत 8, प्रोत्साहित करें। यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। अगर कोई किसी चीज़ में कमज़ोर है, उसे विश्वास दिलाएं कि वह कर सकता है। सिद्धांत 9, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपें कि वह आपका कहा खुशी खुशी कर दे। जैसे कि आप कह सकते हैं, मुझे उम्मीद है
कि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आपसे बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर सकता है। और अंत में आपको एक अफर्मेशन बताता हूँ जिसे खुद से दोहराएं और प्रतिदिन दोहराएं। लोगों के साथ मैं किस तरह व्यवहार करता हूँ, इस पर मेरी लोकप्रियता, मेरा सुख और मेरा सम्मान निर्भर करता है। आपको किताब का सारांश कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके हमें बताएं और अगर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे अगले बुक के सारांश के साथ।